किसान कर्जा तले दब के आत्महत्या कर गया। परंतु मैं धन्यवाद देता हूं ऊपर वाले को, परमपिता परमेश्वर को, थैंक्स बोलता हूं मैं ईश्वर को। उसे यह बात मंजूर नहीं थी कि लाल बहादुर शर्मा आत्महत्या करे। उसने लाल बहादुर शर्मा को आत्महत्या करने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा था। उसने तो लाल बहादुर शर्मा को मौज लेने के लिए दुनिया में भेजा था। पिताजी के सामने मौज ली, खुल के मौज ली। तो ईश्वर कैसे बर्दाश्त करता कि बाद में थोड़ी सी जिंदगी में लाल बहादुर शर्मा आत्महत्या करे? क्या बर्दाश्त करता ईश्वर? उसने मेरी जिंदगी में, अंधेरी जिंदगी में, और एक दिन बिल्कुल अंधेरे में, और एक अनजान शख्स को मेरी जिंदगी में प्रवेश करा दिया देवदूत बना के। और आज वो देवदूत मेरी ही बगल में बैठे हैं। और मैं दिल से चाहता हूं, क्योंकि मैं कृतज्ञ हूं उनका, मेरी पूरी फैमिली कृतज्ञ है उनकी। आज से 6.5 साल पहले मिस्टर जसवीर सिंह ने मुझे सिक्योर लाइफ का प्लान दिखा दिया, और दिल से चाहता हूं कि उनके लिए जोरदार ताली। थैंक यू। सिक्योर लाइफ का मैंने घर पे ही प्लान देखा, और देखने के बाद मुझे एक बात जमी। मुझे बिल्कुल अकल नहीं थी, ये कंपनियों की बिल्कुल अकल नहीं थी कि होता क्या है और क्या नहीं होगा, क्योंकि नभाई थी। बस एक बात आई मेरे दिमाग में, एक बात जड़ी मेरे दिमाग में, एक बात कौंध गई मेरे दिमाग में। कैसे भी 2 बन गए तो, अगर 2 बन गए तो, और एक चीज का विश्वास आया थोड़ा सा मेरे दिल में, साला 2 तो तू फंसा ही लेगा। और वो 2 बनाएंगे, वो 2 बनाएंगे, वो 2 बनाएंगे, नोट ऐसे आ जाएंगे, तेरी गरीबी दूर। परंतु सिक्योर लाइफ में ज्वाइन होने के लिए पैकेज लेना पड़ता है। यस या नो? विदाउट पैकेज तो ज्वाइन नहीं हुआ जाता। टायरों की हवा निकल गई यार। यकीन मानना दोस्तों, आज मुझे बहुत हंसी आती है। यकीन मानना दोस्तों, मेरा बच्चा बीमार पड़ जाए, साला 50 रुपए कहीं से नहीं मिलने वाले थे, अब 7,000 रुपए कहां से लाऊं? मैंने ईश्वर से कामना की। लोग बहाने बनाते हैं, मैं दिल की बात बता रहा हूं। मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि हे ईश्वर, तू मुझे 7,000 रुपया साला मंदिर में दे दे। मैं 7,000 का 70,000 दे दूंगा तुझे मंदिर में, सिर्फ 7,000 रुपया दे दे तू। और ईश्वर ने मेरी बात सुनी, क्योंकि वो सबकी सुनता है। उससे मांग के तो देखो, वो सबकी सुनता है। और वो दिन मेरी जिंदगी में ला दिया कि मेरी बेटी ने इंटर किया था, और एक दिन मेरी बेटी को 20,000 रुपया कन्या विद्याधन मिल गया। मैं अगर चाहता तो उससे कोई काम कर सकता था। उस 20,000 को जाने में 20 मिनट नहीं लगते, परंतु मैंने कोई काम न करके जसवीर सिंह को टीडी दी थी सिक्योर लाइफ की। सामने बैठे पूछ सकते हैं। थैंक यू। सिक्योर लाइफ में ज्वाइनिंग हो गई। भैंस नवाने वाले के पास एक सूट आ गया, जिस सूट आ गया, जिस आदमी के शरीर पर ढंग की शर्ट नहीं थी, जो आदमी दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करता था, जो आदमी रात दिन फावड़ा लिए घूमता था, और वो सूट का क्या करेगा? कोई बात तुक में आती है क्या?
परंतु मुझे आई थी। आपको नहीं आती होगी, पर मुझे तुक में आई थी कि सूट की बदौलत मुझे रास्ता मिल गया था 2 लोगों को फंसाने का। मुझे 2 लोग फंसाने थे अब। और जब मैं इस प्लान को लेके मार्केट में निकला, गांव में निकला, क्योंकि एक बात और थी, क्योंकि प्लान देखा था मैंने 6 महीने पहले और ज्वाइनिंग हुई थी पैसों की वजह से 6 महीने बाद, तो मैंने किसी को बताया नहीं था। बताया क्यों नहीं था? कि ये प्लान इतना अच्छा है कि गांव के सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे, मैं रह जाऊंगा, साला मैं गरीब का गरीब रह जाऊंगा। मैंने कहा पहले मैं ज्वाइन होऊंगा, किसी भी काले को बाद में पता पड़ने दूंगा। अब मैं ज्वाइन हो गया और ज्वाइन होकर जब मैं गांव में निकला, अपने यारों में निकला, अपनी रिश्तेदारी में निकला, अपने जान पहचान में निकला, हाय रे गरीबी। जानते कितने लोग जानते हैं गरीबी तेरे 3 नाम? वेरी गुड, एक जोरदार ताली बजा लो। थैंक यू। जो बची कुची टायरों में हवा थी सब निकल गई। मैं गांव में निकलूं, ज्वाइन तो एक भी नहीं हुआ मेरे गांव में, पर गांव में मैं गली में भी निकलूं तो लोग मेरे को देख के और इतनी जोर से हंस जाए कि कोई नंबर 1 का पागल आ रहा है। मैं जहां भी निकलूं हर जगह यही हाल। मैं अगर ससुराल में गया इस प्लान को लेके, तो जानते हो मेरी सासू जी ने क्या कहा था? मेरे साले ने और सासू जी ने बोला, दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा आदमी यही है। कोई बोलता है ये कंपनी 6 महीने में सऊदी अरब चली जाएगी, ऐसे चुटकी बजा के बोलते थे सऊदी अरब। कोई बोलता था तू 1000 का चेक लाके दिखा दियो, हम मुंह की मूंछ मुड़वा देंगे। अरे यार, साला बड़ा पंगा हुआ। पसीना आ रहे थे, पर मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ईश्वर ने मुझे जो जिंदगी में अपलाइन दिए, जो मेरे मार्गदर्शक मिले, वो मुझे सफल अपलाइन मिले, फेलियर अपलाइन नहीं मिले, फाड़ू अपलाइन मिले। सामने बैठे हैं बिल्कुल एकदम। थैंक यू। मैं जब इनके चेक देखता था, इनकी जिंदगी देखता था, तो मेरे को एक विश्वास हो जाता था कि अगर इन लोगों के चेक आ सकते हैं तो साला लाल बहादुर शर्मा तेरे भी चेक आ सकते हैं। कभी कभार इनसे मैं अपनी परेशानी डिस्कस करता था तो एक ही बात बोलते थे, लाल बहादुर शर्मा तू खड़ा रहे। और एक बात विजयपाल सर ने बोली, धन्यवाद देता हूं विजयपाल सर का, कृतज्ञ उनका, कि ट्रेनिंग मत छोड़ देना और सिस्टम मत छोड़ देना। बोला शर्मा जी स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दूंगा, एक दिन तुम डायमंड बन जाओगे। बस मैंने वो बात अपने भेजा में सेट कर ली और आज तक वो भेजा में सेट है और जिंदगी भर भेजा में से निकलने नहीं दूंगा, क्योंकि भेजा मेरा साला पड़ोसी का कमरा नहीं है। मैंने एक भी फंक्शन नहीं छोड़ा और एक भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। और जब फंक्शन और ट्रेनिंगों में चाहे भले ही मुझे कितने की भी टिकट लेनी पड़ी, 1200 की लेनी पड़ी, साला 1000 का चेक
टिकट 1200 की लेनी पड़ी, कोई बात नहीं है, कुछ भी करना पड़ा मुझे, पर मैं दौड़ के जाता था फंक्शन में और दौड़ के जाता था ट्रेनिंग में, और आज भी जाता हूं, आज भी जाता हूं। ट्रेनिंग में और फंक्शन में जब आता था तो मुझे मालूम पड़ता था कि जो मेरे साथ हो रहा है वो इन सबके साथ हो रहा है, इन सबके साथ हुआ है, और इन सबके साथ होके अगर ये 1 लाख रुपया महीना कमा सके तो मैं साले 20,000 रुपया महीना तो कमा ही लूंगा। मेरे को फिर विश्वास हो जाता था और फिर लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर देता था। थैंक्स माय अपलाइन, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, जिंदगी भर उनका ऋणी रहूंगा मैं। लाल बहादुर शर्मा में ऐसा कुछ नहीं है। और थैंक्स माय सिस्टम, जिसके बैनर तले खड़े होके मैंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। 2 लोग मेरे साथ 9 महीने में आए, पहला 6 महीने में और दूसरा 3 महीने बाद। परंतु यकीन मानना दोस्तों, जिस दिन ये 2 लोग मेरे साथ आ गए उस दिन से लेके साला डाकिया परेशान हो गया मेरे चेक ढोते ढोते। 1 हफ्ता खाली नहीं गया, दे चेक दे चेक दे चेक दे चेक। एक 1000 का भी चेक आया, 2000 का भी आया, 10,000 का भी आया, सिल्वर भी बना, गोल्ड भी बना। ये काबला कारवा मेरा बढ़ता ही गया। आज अपनी वजह से नहीं, अपनी वजह से नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मेरे में हिम्मत होती, मेरे में ताकत होती तो मैं सिक्योर लाइफ से पहले ही गरीब नहीं होता। अगर हिम्मत है तो इन मेंटर्सों के अंदर है। और जीवन में अगर मैंने कभी अपने बाप की बात नहीं मानी, मैं यकीन बता रहा हूं, अपने बाप की बात नहीं मानी, कभी अपनी मां की बात नहीं सुनी, अगर सुनी तो सिक्योर लाइफ में सिर्फ इन मेंटर्सों की सुनी और इन्हीं की मानी, फिर किसी की मानी ही नहीं मैंने। थैंक यू। और आज भी लाल बहादुर शर्मा मानता है, अगर मानता है तो सिर्फ अपने गुरुओं की मानता है, वो अपना साला बीवी की भी बात नहीं मानता। वो लाला बैठी ना। और आज लाल बहादुर शर्मा सिक्योर लाइफ से लाखों रुपए पर मंथ कमाता है। आज लाल बहादुर शर्मा गरीब नहीं है। आज अगर आप ये सोचे बैठे हो कि लाल बहादुर शर्मा गरीब है या वही लाल बहादुर शर्मा है, गरीब नहीं है। उस गांव का भी रईस है, नंबर 1 का रईस है, और गवर्नमेंट की नजरों में भी रईस है, सिर्फ रईस है। क्योंकि मोटा टैक्स देता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की नजरों में कैसे हम अमीर होंगे? जब टैक्स देंगे, यस या नो? तो मोटा टैक्स देता है, छोटा नहीं देता। दोस्तों, कभी जीवन में भी नहीं सोचा था मेरे गांव में बहुत बड़ा खानदान है। आज भी जाके आप सर्वे कर सकते हैं। मुझे आप लोगों का पता नहीं आप कितने बड़े पैसे वाले, पर मेरा खानदान तो मुझे मालूम होगा, यस या नो? तो मेरे खानदान में आज तक या तो दहेज की मोटरसाइकिल मिली है या सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद के लाए। इकलौता सिक्योर लाइफ का सिपाही है जो पहली बार सिक्योर लाइफ की इनकम से नई कैश
कार निकाल के लाया था आज से 4 साल पहले। मुझे नहीं लगता कि मेरे गांव की तो चलती क्या है, मेरे गांव में कोई विदेश यात्रा को गया हो। मेरे खानदान में भी किसी ने हवाई जहाज नहीं देखा, परंतु लाल बहादुर शर्मा सिक्योर लाइफ के दम पे साला 5 कंट्री घूम चुका है। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, काठमांडू, साला लाइन लगा रखी है विदेश यात्रा की। आज जिस दिन से सिक्योर लाइफ की है, अपनी फैमिली को, चारों बच्चों को और बीवी को एक ही बात बोली हुई है कि जितना मर्जी खर्च कर सकते हो, मशीन खड़ी है दाम कमा बनाने वाली। तो बृहस्पतिवार को आ जाता है यार टक से, और कितना आता है? मैं हाई स्कूल हूं, अगर फौज में नौकरी कर लेता तो कितना लेता? पर्स के एक कोने में सैलरी आ जाती मेरी। आ जाती कि नहीं? यस या नो? तो आज बृहस्पतिवार को आता है, इतना आता है कि साला पर्स तो 1000 के को भी नहीं झेल पाता, गाड़ी की डिक्की में सैलरी आती है। थैंक यू। 7 बीघे जमीन मिली थी, वो बिकने वाली थी, गिरवी रखी हुई थी, बच गई होगी, बच गई होगी। यस या नो? आज उसी गांव में लाल बहादुर शर्मा 7 का नहीं, पूरा 24 बीघे का किसान है, और साली को करता और नहीं है, पड़ी रहने देता है। ऐसा नहीं है कि उसमें जाके धान लगाऊं, मरू जाके, बाजरा काटूं, नहीं, बस खेत खरीदने का शौक है। और एक वायदा किया हुआ है गांव में, और आज फिर आप लोगों के सामने वायदा करता हूं, मेरे गांव का सबसे बड़ा किसान 48 बीघे जमीन है। अगले 2 साल में 100 बीघे का किसान बन के दिखाऊंगा उसी गांव में। मौज आज भी लेता हूं। आपको नहीं दिख रही? दिख रही है? क्या करता हूं तो आजकल यही करता हूं, जगह जगह जाके महागुरुओं के साथ बादाम खाता रहूं, काजू खाता रहूं, सेब खाता रहूं, बिस्लेरी का पानी पीता रहूं। अपनी पूरी लाइफ में, आज तक की पूरी लाइफ में, सिर्फ 1.5 साल मन से सिक्योर लाइफ को किया है। ओनली वन जो काम किया है वो 1.5 साल सिक्योर लाइफ को जम के किया है। धूप भी झेली है, बारिश भी झेली है, सर्दी भी झेली है, हर चीज झेली है, ट्रेनिंग भी झेली है। और 1.5 साल के बाद अब सारी जिंदगी, जब तक मरघट तक जाऊंगा, मौज लेता हुआ ही जाऊंगा। आज मेरे साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जानना चाहते हो कितने लोग काम करते हैं? जानना चाहते हो? 55,000 लोगों का कारवां काम करता है। थैंक यू। न कि खुद डायमंड वाला लाल बहादुर शर्मा, उसकी टीम में आज डायमंडों की लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। ये टीम किसकी है? या तो मेरी है
या फिर दोनों महागुरुओं की है। यहां तक पहुंचने के लिए जानना चाहते हो मैंने क्या किया? अचीवमेंट तो बहुत ढेर सारे, गिनवाते गिनवाते शाम हो जाएगी। बस एक ही बात में मैसेज खत्म करूंगा, क्योंकि आज आप और मैं दोनों ही सौभाग्यशाली हैं कि जिन लोगों ने हजारों घरों में, लाखों घरों में दीपक जला दिए, कोई इंसान सिर्फ अपने घर में दीपक जलाता है। और जिन लोगों ने अपने घर के बजाय लाखों घरों में कार भिजवा दी, लाखों घरों में दीपक जला दिए, आज वो देवता स्वरूप यहीं बैठे हैं। उनकी एक एक बात आदमी की लाइफ चेंज कर सकती है। मेरी लाइफ चेंज हुई है, आपके सामने खड़ा हूं। मेरी टीम में लोगों की लाइफ चेंज होती हुई मैंने देखी है। मेरी टीम में उनकी वजह से स्कॉर्पियो और BMW आती देख रहा हूं। तो आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है उनकी सिर्फ एक बात से। क्या किया जानना चाहते हो? क्या किया मैंने यहां तक पहुंचने के लिए? जानना चाहते हो? अप्लायंसेस पूछो कैसे, और डाउन टीम को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। हाई स्कूल थर्ड क्लास था, PhD थोड़ा ही नहीं था। जो भेजा में कहीं अकल होती, उसको ये काम सबसे बढ़िया सुंदर मिल गया। बोला अपने भेजा की जरूरत ही ना है। वैसे भी एक कहानी सुनाऊं कि हम करते क्या हैं? सुनना चाहोगे? दो दोस्त थे, एक जगह ही पढ़ते थे, एक जगह ही खेलते थे। ये बहुत गहरा दोस्ताना था। तो एक दोस्त जो था बहुत ज्यादा पढ़ता था, और एक दोस्त जो था वो सोता था, खेलता था, मौज मस्ती करता था मेरी तरह। वो ज्यादा पढ़ने वाला उससे बोलता था कि यार तुम कुछ पढ़ लिख ले, नहीं तो फेल हो जाएगा। बोला यार शादी लायक नंबर ले आएंगे, क्या कर लो पढ़ के, नौकरी तो वैसे भी ना मिल रही आजकल, खामों खा माँ बाप के पैसा खर्च करे चले जाओ। सही कह रहा हूं कि नहीं? यस या नो? वही हुआ जी। एक समय आने पे उसकी फर्स्ट क्लास आ गई, पर ले दे के वो भी पास हो गया। अब दोनों दोस्त थे, एक नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया, दोनों का कॉल लेटर आ गया। एक रात बची थी, तो पढ़ने वाले दोस्त ने कही कि यार मेहनत कर ले, कल तू भी सेलेक्ट हो जाएगा। बोला मेरी बात सुन ले, इंटरव्यू में जो तेरे को पूछा जाए मैं बाहर खड़ा हूंगा, मेरे को बता दियो, सेम मैं बता दूंगा भीतर जाके, कोई बात नहीं। वो पहले वाला दोस्त इंटरव्यू के लिए चला गया, तो उससे पूछा कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसने बताया सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही है? एग्जामिनर ने भी बोल दिया सही है। बोला हमारा देश आजाद कब हुआ? तो उसने बताया, बोला सर जो तैयारी हुई थी वो 1857 में हुई थी, और जो कामयाबी मिली थी वो 1947 में मिली थी। बोला बहुत अच्छे। बोला ये धरती गोल है या चपटी? तो उसने बताया, बोला सर साइंटिस्ट अभी लगे हुए, ये पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हुआ है कि गोल है या चपटी। तीनों क्वेश्चन सही थे। बोला यू आर सेलेक्ट, आपके घर अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच जाएगा, आप जाइए। अब वो जैसे ही केबिन से बाहर निकला, तो बाहर लाल बहादुर शर्मा नकलची खड़ा था तैयार। उसने जल्दी जल्दी पूछा और उसने बता दिया, और इतनी देर में उसका भी बुलावा आ गया और वो भी अंदर पहुंच गया। तो एग्जामिनर ने पूछा, बोला आपका शुभ नाम क्या है? बोला सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। यार मैंने बोला था ताली बजाओ तो तगड़ी बजाओ, और नहीं तो बिल्कुल मत बजाओ।
बजा के दिखाओ एक बार। एग्जामिनर ने सोचा हो सकता है भाई नाम है, हो सकता है हो इसका भी। बोला ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? बोला साहब तैयारी हुई थी 1857 में और जो कामयाबी मिली वो 1947 में मिली थी। अभी एग्जामिनर को क्या बोलना था? बोला तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? बोला वो तो साइंटिस्ट पता कर रहे हैं। थैंक यू। नकल के लिए भी किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? अकल की। यस या नो? तो अकल देने के लिए मेंटर्स है, सिस्टम है, कंपनी है, इनसे अकल लो और 8 लाख रुपया महीना कमाओ। क्या किसी के भी पास 8 लाख की अकल है? है किसी के पास? मेरी बात को माइंड मत करना, मैं प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। पर मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि इस हॉल के अंदर हजारों लोग बैठे हैं, क्या कोई 8 लाख कमाता है? नहीं कमाता? सर आगे वालों से नहीं उठवाऊंगा, इनके लिए सॉरी है। नहीं है 8 लाख? नहीं है? 4 लाख? 4 लाख? 2 लाख? 1 लाख? 50,000? खड़े हो रहे हैं 2-4 हाथ, खड़े हो रहे हैं 2-4 हाथ। सर कौन है? 50,000 के लिए थोड़ा सा हाथ खड़ा करना। मैं चाहूंगा थोड़ा सा स्टेज पे आ जाओ प्लीज। 50,000 वाले थोड़ा सा स्टेज पे एक सज्जन आ जाओ, एक जोरदार ताली बजाओ। बधाई सर। आपका शुभ नाम? वीरपाल सिंह जी। क्या करते हैं सर? सिंचाई विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। सही बात है? एक जोरदार ताली बजाओ तो पहले इंजीनियर साहब के लिए। तक इंजीनियरिंग तक पहुंचते पहुंचते क्या करना पड़ा था आपको? सर बोल रहे हैं बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अच्छा आपको लगता है कि इंजीनियर लाल बहादुर शर्मा जैसा आदमी बन सकता है? मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? अच्छा सर कितने साल मेहनत करनी पड़ी थी? 5 साल तो मैंने डिग्री ली थी। 5 साल डिग्री लेने के बाद सर आप बता दो। एक जोरदार ताली बजाओ। 5 साल की डिग्री करने के बाद कई कंपटीशनों में बैठना पड़ा और उसके बाद जो एक एसडीओ सहायक अभियंता की नियुक्ति होती है उसके पद पे कार्य किया। उसके बाद 15 साल बाद जो हमारा प्रमोशन हुआ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोस्ट पर, और इस समय जो है जनवरी इसी में सेवानिवृत्त हुई। थैंक यू। आप सर? हेलो सर, मेरा नाम तरुण शर्मा है। मैं अपनी छोटी सी कलर लैब चलाता हूँ, फोटो कलर लैब, आनंद कलर लैब के नाम से, अलीगढ़ के, और 1.5 से 2.25 लाख रुपए करीब महीने कमाता हूँ। जो कलर लैब चलाने में पैसा लगा वो कितना लगा? सर सर थोड़ा मैं बैक में जाना चाहूँगा। आज से 2002 में, 2014 चल रही है, 2002 में मैं एक छोटे से स्टूडियो का मालिक था और जिसके खोलने के लिए मुझे 35,000 रुपये जरूरत थी, वो भी मैंने 100 उधार लिए थे। और 10 साल में मैं आज कलर लैब का मालिक बना हूँ जिसकी इन्वेस्टमेंट करीब करीब 50 लाख के आसपास आती है। आज 2 लाख रुपए, आज 1.5 से 2 लाख रुपए मैं महीने कमाता हूँ, लेकिन मेरे में इतनी अकल नहीं आई कि मैं 8 लाख रुपए महीने कमा सकूँ, इसीलिए इस सिस्टम में ज्वाइन हुआ हूँ। नोट करिएगा सर, साल मेहनत करनी
तब इंजीनियर को 10 साल इससे 40 लाख रुपया इन्वेस्ट भी करना पड़ा। सही कह रहा हूं कि नहीं? फिर भी देखना तो पड़ता है। वेरी गुड। मेरा नाम राजीव वर्मा और इनके साथ ही मिलकर काम करता हूँ। मैं 50-60 हज़ार कमाता हूँ। साथियों नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार सैनी है और मैं BSNL में सर्विस करता हूँ, सीनियर अकाउंटेंट पोस्ट पे। मैं 55,000 रुपये यहाँ से कमा रहा हूँ और मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ इस सिस्टम में, और यहाँ से भी कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक कमाऊँ और अपने सपने पूरे करूँ, क्योंकि रिटायरमेंट पे पेंशन के अलावा टेंशन मिलती है, कुछ और नहीं मिलता है। इसलिए मैं इस सिस्टम को चाहता हूँ कि यहाँ से पेंशन ले और मजे करें। थैंक यू। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रिजवान अली राव है, अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं। साथियों, सिस्टम से पहले मैं जो है एक लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को ऑपरेट करता हूं। एक ट्रांसपोर्ट की ब्रांच है अलीगढ़ दिल्ली रोड कैरियर्स के नाम से, उसे ऑपरेट करता हूं। फैक्ट्री की कॉस्ट अगर लगाई जाए तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की है, और जो ट्रांसपोर्ट है उसको मैं चला रहा हूं। दोनों से मिला करके लगभग 55 से 60 हज़ार रुपए लगभग आ जाता है। लेकिन काम उसमें 18 घंटे हमें करना पड़ता है, और जिसका प्रूफ आप मेरे हाथ देख सकते हैं। इसको जो है पावर प्रेस होता है हमारे यहाँ पर, उस पर मैं खुद काम कर रहा था, तो उसका रिजल्ट ये सामने दिख रहा है कि एक उंगली तक कट गई और वहाँ कुछ भी एक्सीडेंट भी हो सकता है, और मेहनत बहुत जबरदस्त करनी पड़ती है। और सिक्योर लाइफ वो फील्ड है कि यहाँ थोड़ी सी अगर मेहनत कर लें तो 8 लाख बहुत आसान बात है, कमाना बहुत आसान बात है। थैंक यू। अभी आप जान पा रहे हैं क्या करना पड़ा इन्हें इतने पैसे कमाने के लिए? जान पा रहे हैं कि नहीं? रोकड़ा भी लगाना पड़ा और मेहनत भी करनी पड़ी। यस या नो? माइंड मत करना सर, सिक्योर लाइफ को छोड़ के 8 लाख कहां से कमा सकते हैं? जोरदार ताली बजा दो। यस या नो? यस या नो? सिक्योर लाइफ नहीं तो फिर क्या? सिक्योर लाइफ नहीं जीवन में तो फिर क्या? महंगाई, कितने भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना लियो, परंतु बच्चा पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, IAS बनाना है तो गड्डियां लगेंगी। यस या नो? और अगर गड्डी के नाम पे 20,000 कमाए तो क्या आपका बेटा डॉक्टर बन पाएगा? क्या आपका बेटा IAS बन पाएगा? बेटे से प्यार करते हैं कि नहीं? यस या नो? प्यार करते हैं? वो जमाने लद गए यार कि जब तख्ती बुदक्का लेके पड़ जाते थे। क्या जमाना तख्ती बुदक्का का है? केजी में अगर बच्चे को एडमिशन करवाना है तो भी 10,000 लगेगा, और जब बच्चे को पढ़ाएंगे ही नहीं तो बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? है? और जब वो मजदूरी करेगा, पसीना बहाएगा, तो अपने बाप के लिए क्या बोलेगा? साला पैदा करके छोड़ गया। क्या ये शब्द हम और आप सुनने के लिए तैयार हैं? नो? नहीं सुन सकते? कम से कम इस हाल के लोग तो नहीं सुन सकते। या सुनना पसंद करोगे? नहीं सुनना पसंद करोगे? कसम खाई थी अपने आप से और कसम खाई थी अपनी बाप की कि असल बाप का पैदा नहीं है लाल बहादुर शर्मा, कि साला मरेगा तो अमीर होके मरेगा, उसका बच्चा बोले कि विदेश में पढ़ना है तो लाल बहादुर शर्मा साला नोटों की गड्डियों की वजह से नहीं हटेगा।
क्योंकि उसके हाथ में सोने की चिड़िया लगी हुई है। क्या? सिक्योर लाइफ। और जो आशीर्वाद लगा हुआ है किनका? अपलाइनों का। मेरे से किसी आदमी ने क्वेश्चन किया, बोला ये तुम्हारी 50,000 की टीम बैठ गई तो क्या करोगे? मैंने कहा एक बात बता, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। क्या सारे लोग जुड़ गए? नहीं जुड़े ना? हैं? अभी दूसरी बात बताओ कि पिछली साल जो हाई स्कूल बच्चों ने की थी, क्या सबको नौकरी मिल गई? नहीं मिली ना? उससे पिछली साल जो हाई स्कूल की थी उनको सबको नौकरी मिल गई? नहीं मिली ना? आगे आने वाली जो हाई स्कूल करेंगे उनको सबको नौकरी मिलेगी क्या? तो मैंने कहा भाई साहब आप पे हंसी आ रही है, मुझे बहुत बड़ी हंसी आ रही है कि मैं अगर 50,000 की टीम बना सकता हूं तो फिर साला 50,000 की टीम बना लूंगा। मेरे पे कौन सा जोर पड़ता है? पिलानी तो दिखाने है मुझे, और करना क्या है? कुछ करना है क्या? फिर भी वो बहुत बड़ा अक्लमंद आदमी था, फिर भी बहुत बड़ा अक्लमंद आदमी था, फिर भी नहीं माना क्वेश्चन किए बगैर। बोला सारे लोग जुड़ गए तो? मुझे फिर हंसी आ गई। मैंने कहा एक बात बता, तू अपने बेटे की शादी करेगा कि नहीं करेगा? बेटे की शादी क्यों नहीं करूंगा? चौड़ा हो गया बोला तो तू बेटे की शादी कर, मैं साले तेरे नाती को ज्वाइन कराऊंगा। चल तू कर। बोला ये यार सब कुछ तो ठीक है, बाद में माना। बोला सब कुछ तो ठीक है पर मेरे से 2 नहीं बनेंगे। फिर भी बोला मेरे से 2। मैं भी पूरा लाल बहादुर शर्मा हूं। मैंने कि सुन तेरी उम्र कितनी है? बोला 32 साल। और मेरी उम्र कितनी है? बोला तुम्हारी होगी कोई 42-43 साल। अच्छा मैं कितने का हूंगा? 48-50 का हूं। यस या नो? मैंने कि पहली बात तो यह है कि दोनों चलते हैं शीशा के सामने, और तू अपनी शक्ल देख और मेरी शक्ल देख। और ये जो शक्ल बदली है सिर्फ इस वजह से बदली है कि तू 2 नहीं बना सकता और मैं 2 बना सकता हूं, सिर्फ इस वजह से बदली है। मेरे भेजा में आ गई कि इंसान साला खर्चे के 2 बना सकता है पर कमाई वाले 2 नहीं बना सकता। मैंने 2 नहीं 2000 कमाने वाले बनाए। 2000। सिक्योर लाइफ नहीं तो क्या, और आज नहीं तो फिर कब? अभी नहीं तो फिर कब? आज के 20 साल बाद? आज के 20 साल बाद सिक्योर लाइफ करोगे क्या? मुझे 20 साल बाद सिक्योर लाइफ करनी थी क्या? क्या ये मैं बादाम जब खाता कि जब 80 साल का हो जाता? साला मुंह में दांत नहीं रहते मेरे में, खा पाता मैं बादाम? यस या नो? क्या मैं एंजॉय जब करता कि जब मेरी गर्दन हिल रही होती? अब भी नहीं तो सिक्योर लाइफ फिर कब? अभी करनी चाहिए? यस या नो? आज ही से स्टार्ट करनी चाहिए? यस या नो? तो आज हमें एक कसम खानी पड़ेगी जो लाल बहादुर शर्मा ने आज से 6 साल पहले खाई थी। क्या हम उस कसम को खाने के लिए तैयार हैं? तैयार है? तो सीट से कष्ट करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। अरे वो दम रखो टांगों में कि मैं जब तक नहीं बैठा जब तक नहीं बैठा कि जब तक मैं डायमंड नहीं बन गया। आराम से नहीं बैठा मैंने न बैठने की कसम खा ली। तैयार है?
तैयार है डायमंड बनने के लिए? तैयार है कसम खाने के लिए? मुट्ठी बांध के तेज आवाज में मेरे साथ बोलने के लिए तैयार है? तैयार है? हम आज से ही सिक्योर लाइफ करेंगे। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए टाइगर, आई एम ए टाइगर, आई एम ए शेर, आई एम ए विजेता, आई एम ए डायमंड। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।